और ये रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो इन दोनों की कब्जी तोड़ दूंगा मैं, इन दोनों की कब्जी तोड़ दूंगा मैं। क्यों तोड़ दूंगा? कि मेरे कहने से आप लाखों युवा राजस्थान में चलते हो और पूरे भारत की करें बात तो करोड़ों युवा, मेरी जबान के इशारे पे आप लोग करोड़ों युवा सड़कों पर उतर जाते हो। तो इन कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की कब्जी तोड़ देंगे, चिंता मत करो। एक चूर्ण तैयार कर रहा हूं मैं, वो चूर्ण इनको दोनों को एक एक फांकी दे देंगे, इन दोनों पार्टियों की कब्जी टूट जाएगी। इनके भी कब्जी है। राजपूत समाज को बहुत गुमराह किया इन्होंने, बहुत यूज किया इन लोगों ने राजपूत समाज को। राजपूत समाज के लिए राजस्थान के काफी युवा भाई काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि एक राजपूत पार्टी का गठन हो, राजपूत समाज की एक पार्टी का गठन हो। तो आज आपका भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी ऐलान करता है इस राजस्थान की धरती से, सूरवीरों की धरती से, कि आप लोगों के लिए एक राजनीतिक पार्टी देंगे और उसके अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जैसे बीजेपी की आरएसएस है ना, वैसे काम करेगी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। और आज एक राजपूत पार्टी का ऐलान करता है सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूतों के लिए। जो बीजेपी और कांग्रेस जहां राजपूतों की अनदेखी करेगी वहां टिकट आपका भाई देने का काम करेगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, सिर्फ राजनीतिक पार्टी बना करके आपको दे रहा हूं समाज को। इस पार्टी को अच्छी तरीके से निभाना। कोई भी करनी सैनिक चुनाव लड़ेगा तो करनी सेना के पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ेगा और पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी। एक बार फिर सुन लो बीजेपी कांग्रेस वालों, मैंने राजस्थान में राजपूतों के लिए कर दिया एक झंडा, उनको एक झंडा भी दे दिया है। राजस्थान के राजपूतों का खुद का एक झंडा होगा और उसका नाम होगा राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी ही आपके सामने पूरे तथ्य रखेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो बीजेपी के अंदर आरएसएस काम करती है वो काम करेगी इस पार्टी का। और कोई भी करनी सैनिक चुनाव लड़ेगा तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ेगा, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हो चाहे वो कोई और हो। तो बाड़मेर का जो घटनाक्रम था वो मैंने आपके सबके सामने रख दिया है। इन राजनीतिक पार्टियों की कब्जी तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी का गठन राजपूत समाज के लिए राजस्थान के लिए जल्दी हो रहा है, हो जाएगा 5-7-10 दिन में भी। जो भी गुरु महाराज कहेंगे उसी हिसाब से चल करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर देंगे उसकी भी। आप खुद समाज का एक झंडा होगा, किसी का दूसरे का झंडा उठा करके जय जय बोलने की जरूरत नहीं है मेरे राजपूत समाज को। और बाड़मेर के अंदर यह घटनाक्रम हुआ है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उस वहां के प्रशासन की भी निंदा करता हूं कि आपने वहां के विधायक और वहां के छोटे मोटे नेताओं के कहने के वजह से आपने मुझे नजरबंद किया। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, आंधी है आंधी। हम वहां कोई चुनाव नहीं लड़ रहा मैं बाड़मेर से सुखदेव सिंह गोगामेडी। क्यों डरते हैं ये 5 आदमी? ये मानवेंद्र सिंह के चंडाल चौकड़ी मेरे से क्यों डरती है, क्यों घबराती है मेरे से? इनसे सवाल वहां का आम राजपूत पूछने का उनका दायित्व है और उनसे ये सवाल पूछे कि आप सुखदेव सिंह गोगामेडी को क्यों रोक रहे हो बाड़मेर आने से। 15 में भी ऐसे ही किया था इन्होंने और कल भी इन्होंने ऐसे ही किया, जबकि लाइव आकर के पूरा ये प्रकरण और आप लोगों को बुलाने का काम मैंने किया था। आप सबको पता है, लाइव आकर के मैंने कहा एक दिन हमारे हक और अधिकार के लिए आपको बाड़मेर पहुंचना है सबको। वहां के नेता सोए हुए हैं, उनको जगाना है। कल काफी नेता मंच पर आए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी समाज के हो। आप लोग कल घरों से निकल करके बाड़मेर में आम गरीब राजपूत की मदद करने के लिए वहां आए, इसलिए आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी नेता वहां आए, हमारे भाई आए, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। पर इस चंडाल चौकड़ी से जवाब आप लोगों को जरूर मांगना पड़ेगा। बाड़मेर की यह चंडाल चौकड़ी है, मानवेंद्र सिंह को तो राजनीति में जीरो कर दिया इन्होंने, पर ये राजपूत समाज को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत समाज को जीरो ना कभी नहीं करने दूंगा। ये मन से और दिल से बात निकाल देना। ये चंडाल चौकड़ी है, इसको जनता के सामने
लेकर के आओ, इनके नाम लिखो कि ये कौन कौन लोग थे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को रोकने में वहां लगे हुए थे। जय मां भवानी, जय राजपूताना। हम सब एक हैं और एक रहेंगे, यही नारा लगना चाहिए। हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। जय श्री हुकम, जय माता जी की।